वो कहते हैं कि सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। इस दुनिया में नज़र का इलाज है, नज़रिए का कोई इलाज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है और स्वागत आप सबका जीरो टू हीरो सीरीज़ में भी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें पैसे से संबंधित को थोड़े से लेवल को मैंने बढ़ा लिया था। अगर वो वीडियो अपने नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। आज हम उसी से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्या रहेंगे आज के क्वेश्चन? स्टार्ट करते हैं क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माता, और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। वो कहता है कि कुछ राशि ए, बी व सी में इस प्रकार से बांटी गई। कुछ राशि ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटी गई। इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। कुछ राशि ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटी गई कि ए का हिस्सा बी और सी के कुल हिस्से का, ध्यान से समझना, ए का हिस्सा बी और सी के कुल हिस्से का 2/5 गुना है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप सही लिख लेना। ए का हिस्सा बी और सी के कुल हिस्से का 2/5 गुना है, जबकि बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का, ए और सी के कुल हिस्से का 1/3 गुना है। ए का हिस्सा बी और सी के कुल हिस्से का 2/5 गुना है और बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 1/3 गुना है। फिर कहता है कि यदि ऊपर लिख रहा हूँ, यदि ए को नहीं, तीनों को ले लेते हैं। अब की बारी से एग्जाम्पल में तीनों को ले लेते हैं। यदि ए, बी व सी को, तीनों को कहता है कि 5600, कितने? 5600। चेंज कर लेंगे अगर कटने वाला नंबर नहीं होगा। कहता है कि ए, बी और सी को, तीनों को अगर 5600 रुपये प्राप्त हुए हो तो बताइए कि ए का हिस्सा क्या होगा। फाइंड द शेयर्स ऑफ ए का हिस्सा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। यदि ए, बी और सी तीनों को 5600 रुपये प्राप्त हुए हो, हिंदी में लिख देता हूँ, तो बताइए ए का हिस्सा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। फाइंड द शेयर ऑफ ए, तो ए का हिस्सा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। फिर से बोल रहा हूँ कि कुछ राशि ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटी गई कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2/5 गुना है, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/3 गुना है। यदि 5600 रुपये तीनों में बांटे जाए तो बताइए ए का हिस्सा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आप एक बात बताओ यार, ये यहाँ गुना कर रहा, आगे जाके क्या करेगा? भाग करेगा। इसी नीचे लिख रहा हूँ, पहले वाले स्टेप को लिख रहा हूँ। क्या ए बटा में बी प्लस में सी लिख सकता हूँ और बराबर में क्या 2/3 लिख सकता हूँ? बोलिए जरा, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? फिर बी बटा में क्या मैं ए प्लस में सी लिख सकता हूँ और बराबर में क्या है? 1/3 है। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि देख लेता हूँ मैं एक बार, क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि जो यहाँ गुना कर रहा है वो आगे जाके क्या करेगा? भाग करेगा। ये कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। मैं इधर ही कर लेता हूँ इसको, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा कैसे लिख रहा है। जरूरत पड़ी तो बाद में लिख लेंगे इसको। देखो, जो गुना कर रहा है वो आगे जाके भाग करेगा। ए बटा में बी प्लस में सी बराबर कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। इसको जब सही करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी बटा में क्या आ जाएगा? ए प्लस में सी बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। जो बटा की फॉर्म में, क्या वो रेशो की फॉर्म में होता है? आपने बहुत अच्छे से सीखा है पिछली क्लासों में। जो बटा की फॉर्म में होता है, क्या वो रेशो की फॉर्म में होता है? ए बटा में बी प्लस सी है तो बी अनुपात सी हो जाएगा। ब्रैकेट लगा देता हूँ। अगर थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि ये पता नहीं तीन चीज़ कैसे आ रही है, भाई ये दो चीज़ इकट्ठी है, बटा में थी तो रेशो में आ गई। 2/5 है तो क्या 2:5 हो जाएगा। ये क्या है? ये बी बटा में ए प्लस सी है तो क्या बी अनुपात में ए प्लस सी हो जाएगा। बोलो, बात क्लियर है क्या? और बराबर में क्या है? 1/3 है, मतलब 1:3 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ 3 कैंडिडेट है। कौन कौन है? ए, बी और सी, 3 कैंडिडेट है। यहाँ भी 3 कैंडिडेट है। कौन कौन से? बी, ए, सी, मतलब ए, बी, सी। यहाँ जो 3 कैंडिडेट है उनके कुल मिलाकर 7 योग है। यहाँ जो 3 कैंडिडेट है उनके पास कुल मिलाकर योग कितना है? 4 है। यहाँ जो है तीनों के पास 7 है और यहाँ 4 है, तो क्या इन दोनों को, दो जगह बैठे हैं ए, बी, सी और ए, बी, सी, तो क्या इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको उठा के इधर से गुना कर देते हैं, इसको उठा के इधर से गुना कर देते हैं। क्या दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? 7 चौके 28 और 7 चौके 28, 4 7 28। क्लियर है? मतलब कि क्योंकि ऐसा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ए, बी, सी ऊपर और ए, बी, सी नीचे और दोनों की वैल्यू अलग अलग हो। यानी कि इसका योग को इधर गुना कर दो, इसके योग को इधर गुना कर दो, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्लियर है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर से,
समझना इस बात को। वो कहता है कि 4 को अंदर गुना करेंगे तो सबसे पहले मान किसका आ रहा है, ए का आ रहा है। ए अनुपात में कौन है, बी प्लस सी है, बी प्लस सी, और बराबर में कितना है, 4 के अंदर गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, 4 पंजा 20। ए बी सी के पास कितने हैं, 20 और 8 28 है। हालांकि बी और सी के पास 20 है, लेकिन तीनों के पास 20 और 8 28 है। फिर देखिए किसका मान है, बी अनुपात में कौन है, ए प्लस सी। ए प्लस सी के पास कितने होंगे, जब 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7 और क्या होगा, 7 या 21, 7 या 21, मतलब ए बी सी के पास कुल मिलाकर कितने, 21 और 7 28 है। बोलो बात क्लियर है क्या, सिंपल सी बात ही, तीनों के पास योग हुआ। अब बताइए ए के पास कितना धन है, बी के पास कितना धन है और सी के पास कितना धन है। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, इनमें से देखिए आप बहुत आसानी से बता सकते हो। ए के पास कितना है, ए पहले वाला है, ए के पास है 8। बी के पास कितने हैं, बी है इधर पहले वाला, कितने हैं, बी के पास 7 है। अच्छा ए और बी के पास 8 और 7 15 है। तीनों के पास कितने हैं, 20 और 8 28, 21 और 7 28। 2 के पास 15, तो बाकी बचे हुए पैसे किसके पास होंगे, सी के पास होंगे। और सी के पास कितने होंगे, जो बाकी बच गए, सी के पास कितने होंगे। हालांकि हमें सी का कोई रोल नहीं है, हमें सिर्फ बताना है कि ए का हिस्सा क्या होगा। तीनों के पास 28 है, 28 बराबर कितना रख लेंगे, 5600 रख लेंगे, और ए का हिस्सा बताना है मतलब 8। फिर भी पता होना चाहिए, ए के पास 8, बी के पास 7 15, 15 से कहाँ तक जाना है, 28 तक जाना है। 5 और 8 13, 5 और 8 13, सी के पास कितने होंगे, 13 होंगे। क्लियर है, 28 में से 15 माइनस कर देंगे 13 होंगे। क्लियर है। अब बताइए किसका हिस्सा बताना है, ए का हिस्सा बताना है। तीनों के पास कुल मिलाकर कितने हैं, 5600 है। तीनों के पास कुल मिलाकर यहाँ कितने हैं, 28 है। 28 की वैल्यू कितने के बराबर, 5600 के बराबर। किसका हिस्सा बताना है, ए का हिस्सा बताना है। ए के पास कितने हैं, 8 यूनिट है। 8 की वैल्यू निकालनी है तो क्या कहोगे, 5600 बटा में 28 गुना में 8। 2 से कट रहा है, 28 दूनी 56। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200। 200 गुना में 8, 8 दूनी 16, मतलब कितने रुपए हैं, 1600 रुपये हैं। किसके पास, ए के पास। वो चले बी और सी के पास कितने का अंतर है, 7 और 13 से कितना, 6 का अंतर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200, 6 दूनी 1200 का अंतर है। पूछ ले सी के पास कितने पैसे हैं, तो सी के पास 13 है। 13 को कितने से गुना, 200 से गुना 13 दूनी 2600 है। बड़ा सिंपल। वैसे बच्चों का बहुत शोर आ रहा है, लेकिन आपका ध्यान कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। 2 क्वेश्चन ऐसे और लेता हूँ, बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, इस टाइप को समझ लेना है। आगे आपको फ्यूचर में जब तक आपकी जॉब ना लगे, मतलब आने वाले 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जिस भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, आपको रेशो के रिगार्डिंग, हालांकि पूरे मैथ के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये आपसे वादा था। उस वादे के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट करने ही पड़ेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अच्छे वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं, फिर इससे अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करने की कोशिश करेंगे। और भाई सीखना पड़ेगा, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो और बाकी सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट क्रिएट करता है, और इंटरेस्ट की ही बात है तो उस पर हो जाए एक बढ़िया वाली। वो कहते हैं कि दर्द ही सही मेरे इश्क का इनाम तो आया, दर्द ही सही पर मेरे इश्क का इनाम तो आया, खाली ही सही पर हाथों में जाम तो आया। मैं हूँ बेवफा सबको बताया उसने, मैं हूँ बेवफा सबको बताया उसने, यूं ही सही कम से कम उसके लव पर मेरा नाम तो आया। खास आपके लिए, मतलब जो बच्चे डिमांड करते हैं क्लास में कि सर जी शायरी सुना दो, भाई बहुत वर्क करना करके सुनानी पड़ती है। मतलब शायरी वाला ऐसा कोई मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। फिर मैथ के टीचर बन गए तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में खुद से तो कहाँ लिख पाते हैं। भाई बोल रहा था आज क्लास में बड़ी हंसी की बात है, चलो उस भाई को फिर बुरा लग जाएगा, लेकिन उसकी बात बड़ी खतरनाक थी। वो बात कुछ इस प्रकार से चल रही थी कि सर मेरे को लगा कि खुद से शायरी लिखते हैं। भाई खुद से कोई नहीं लिखते हैं, बस ये तो इधर उधर से सर्च करके, और उस पर काफ़ी रिहर्सल की जाती है, कम से कम 5-6 बार बोल के प्रैक्टिस की जाती है कि भाई हाँ बोलने के लायक है कि नहीं है। धीरे धीरे बन जाएगा मिजाज, लेकिन उस बंदे की बात बड़ी अच्छी थी ठीक है, आइए क्वेश्चन लेते हैं। वो कहता है कि 9900 रुपये की राशि, 9900 रुपये की राशि को वो कहता है कि ए, बी और सी में बांटिए। किस में बांटिए? ए, बी व सी में बांटिए। किस प्रकार से बांटिए?
वो कहता है कि 9900 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया कि बी का हिस्सा ए प्लस सी के कुल हिस्से का 2/7 गुना है। बी का हिस्सा ए प्लस सी के कुल हिस्से का 2/7 गुना है। फिर कहता है सी का हिस्सा ए प्लस बी के कुल हिस्से का, सी का हिस्सा ए प्लस बी के कुल हिस्से का 3/8 गुना है। तो हमसे पूछा है कि बताइए ए का हिस्सा क्या होगा। बहुत शोर हो रहा है, इधर बच्चे खेल रहे हैं, शाम का टाइम है। हम नहीं चाहते कि अपनी वजह से किसी बच्चे का मतलब बचपन मान लो कि वो एंजॉय कर रहे हैं और उसको हम जाके कहीं चुप हो जाओ, क्लास रिकॉर्ड करनी है। सब कुछ चलना चाहिए, बस आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, सीखते चलिए। धीरे धीरे सारी चीज़ों में सुधार हो जाएगा। और हमको किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी, खुद पे सुधार करना है। तो खुद पे सुधार हो रहा है ना, बस काफ़ी है यार, क्यों डरते हो। देखो आप बताइए, ये ए और सी यहाँ गुना कर रहा है, आगे जाके क्या करेंगे, बी बटा में क्या ए प्लस सी लिख लूँ। इसको सोल्व करेंगे, सी बटा में क्या ए प्लस बी लिख लूँ। जो गुना कर रहा है आगे जाके भाग करेगा, आपको मालूम है, इस पर ज़्यादा टाइम ना दिया जाए। अच्छा ये आगे देखिए, वो कहता है कि बी अनुपात में क्या ए प्लस सी को लिख लिया जाए। और बराबर में कितना था, अच्छा बराबर में तो मैंने लिखा ही नहीं, बराबर में लिख लेता हूँ। बराबर में कितना है, 2 बटा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ बराबर में कितना है, 3/8 आ जाएगा। अब लिख लीजिए जो पहले मैं लिख रहा था कि b अनुपात में a प्लस सी बराबर 2:7 है। 2/7 है तो 2:7 हो जाएगा। ये क्या है, c अनुपात में a प्लस b बराबर 3/8 है तो क्या हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा। यहाँ BAC मतलब ABC, CAB यानी कि ABC तीनों है। यहाँ जो है वो 3 और 8 11 के बन के बैठे। यहाँ कितने के बन के बैठे हैं, 3 और 8 11 के बन के बैठे हैं। ऊपर जो चेक किया तो 7 और 2 9 के बन के बैठे हैं। गड़बड़ है, गड़बड़ को सही कैसे किया जाएगा, इसके जो योग है 8 और 3 11 उसको इधर से गुना कर दो, इसका योग है उसको इधर से गुना कर दो, ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएंगे। चेक कर लेना, अभी थोड़ी देर में चेक भी कराऊंगा, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ, आप बताइए सबसे पहले किसका मान है, b का मान है। फिर किसका मान है, a प्लस सी का मान है। b का मान है a प्लस सी। 11 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 साता 77। 11 साता कितना है, 77। अंदर गुना कर लेंगे, होगी ना अंदर गुना। अब नीचे किसका मान है, c अनुपात में किसका है, a प्लस बी का है। c अनुपात में किसका है, a प्लस बी। 9 के अंदर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 और अनुपात में कितना हो जाएगा, 9 8 72, कितना हो जाएगा 72। आप चेक करो यहाँ तीनों कितने के हैं, 77 और 22 99। यहाँ तीनों के कितने के हैं, 72 और 27 99। मतलब तीनों का जो मान ऊपर था वही मान नीचे होने चाहिए था। हमने जो चाहिए था हमने वो बना लिया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। आप बताइए, ए का मान नजर नहीं आ रहा मेरे को, बी और सी का आ रहा है, कोई बात नहीं। ए अनुपात में बी अनुपात में सी बराबर, ए का मान नहीं है, छोड़ दीजिए, खाली स्थान छोड़ दीजिए। बी का मान बताइए, बी का मान कितना है, 22 है। बी का मान कितना है, 22। सी का मान बताइए, ये रहा, सी का मान कितना है, 27 है। अब बच गया कौन, बच गया जी ए। अच्छा तीनों के पास कितने थे, तीनों के पास तो 99 है। तीनों के पास 99 है, 2 के पास 49 है, दोनों का योग 49 हो रहा है। बचे कितने, 50 बचे, जो किसके पास होंगे, ए के पास होंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, ए के पास कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। कहता है कि तीनों का योग हमारे अनुसार कितना है, 99। तीनों का योग 99 थोड़ी ना है, तीनों का योग तो 9900 के बराबर होना चाहिए। 99 बराबर 9900, तो एक बराबर ना लिखें, एक बराबर ये बचपन में करते थे, 1 बराबर 9900 बटा 99। हमें क्या करना है, ए का हिस्सा बताना है। तो ए का हिस्सा कितना है, 50 यूनिट। 50 की वैल्यू निकालनी है तो क्या कहोगे, 9900 बटा में 99 गुना में 50। काटा, कितने पे कट रहा है, 1 पे। साथ में कितनी जीरो, 2 जीरो। 2 मतलब 100 गुना में 50, मतलब ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 5 4। यही हमसे पूछा है कि ए का हिस्सा बताइए। आसान है, पीछे रामदारी से एक्सप्लेन किया था, यहाँ थोड़े से फास्ट चलें, फास्ट भी नहीं है, एक एक चीज़ आपको बखूबी बताई गई है। समझ में नहीं आया, हालांकि ये वीडियो प्रीमियम चल रही है, समझ में नहीं आया तो जब ऑफलाइन हो जाएगी फिर से देख लेना। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और यही अपने लेवल को वाइड करते हैं। वीडियो पसंद आ रही है, सोचना नहीं है, कर दीजिए क्या, शेयर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं एक क्वेश्चन ऐसा और देख लेता हूँ, फिर चलेंगे आगे। मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा नोट। एक क्वेश्चन और लेते हैं।
सीखते हैं और चीज़ों को और अच्छे से करते हैं। तो भाई जिनका टारगेट है सरकारी नौकरी लगने का, तो भाई इक्वली गुड होना पड़ता है प्रत्येक सब्जेक्ट में। मैथ जो जिनका मैंने क्यों स्टार्ट किया है, ये इतना सिंपल से जीरो टू हीरो सीरीज स्टार्ट करने का मकसद ही ये था। मैं बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूँ दिन में जिन बेचारों को कुछ नहीं आता, इस वजह से उनके लिए मैंने ये स्टार्ट किया था। कंप्लीट मैथ करवाया जाएगा, एक एक चीज़ को अच्छे से सिखाया जाएगा और हम चल भी रहे हैं। पिछले लगभग कोई 1.25 महीना हुआ है मेरे को इसे स्टार्ट करने में, और लगभग आपको पता है कि 35-36 क्लास हमने प्रोवाइड करवा दी। 1-2 क्लास बीच में ऑफ हो जाती है, मेरे को भी काम होता है, और ये सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा। मेरी तरफ से कंप्लीट मैथ आपको सिखाया जाएगा। और अक्सर मेरे को बहुत सारे कहते हैं कि आप खुद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों नहीं करते, तो भाई मेरा मकसद है सिर्फ टीच करना, एक अपना मुकाम सेट करना, आपके दिलों में छाना और आपको नौकरी लगवाना। आपको नौकरी लगवाना मतलब ये मैथ सिखा के इसमें आपकी हेल्प करके आपको नौकरी के रास्ते तक लेके जाना। बाकी आपको पता है बाकी सब्जेक्ट भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना मैथ। तो इस वजह से कहते हैं, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप करते ही क्या हो। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप करते ही क्या हो। मैंने उनको बताया क्या मोहब्बत कोई काम नहीं है क्या। तो भाई ये जो मोहब्बत प्यार प्रेम हम अपना रहे हैं, तो ये भी तो काम ही है ना, मतलब टीचिंग वाला, समझते हो ना। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। वो कहता है 6,000 रुपये की राशि, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ अब की बार, 6,000 रुपये की राशि ए बी सी व डी में, 6,000 रुपये की राशि ए बी व सी, ए बी सी व डी में इस प्रकार से बांटी जाती है कि एक का हिस्सा बाकी सब के हिस्से का, वो ध्यान से पूरा क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 6,000 रुपये की राशि ए बी सी व डी में इस प्रकार से बांटी जाती है कि ए का हिस्सा बाकी सब के हिस्से का 2/3 गुना है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फिर सही में लिखूँगा। ए का हिस्सा बाकी सबके हिस्से का 2/3 गुना है। फिर कहता है कि बी का हिस्सा बाकी सबके हिस्से का, बाकियों के हिस्से का, बाकी सबके हिस्से का 1/4 गुना है। फिर कहता है कि सी का हिस्सा बाकी सबके हिस्से का, मतलब बाकी जो भी बच गए उसका 1/5 गुना है। तो हमसे अगर ये पूछा जाता कि ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा क्या होगा, तो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, बताऊंगा मैं। लेकिन हमसे पूछा कि डी का हिस्सा क्या होगा, हमसे क्या पूछा, डी का हिस्सा क्या होगा। हम दोनों प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। अगर ये सिंपल सी बात पूछ ले, हालांकि आप कहोगे सर जी सिंपल तो मेरे को ये नजर आ रहा है क्योंकि इसमें तो एक कैंडिडेट पूछा है, नहीं सिंपल वो है, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। पूछ ले ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा क्या होगा, तो क्या होगी कहानी, और डी का हिस्सा क्या होगा, क्यों टफ हो जाएगा, वो अब थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले तो इस बात को समझते हैं कि ए का हिस्सा बाकी सबके हिस्से का 2/3 है। अरे बाकी कौन, ए आ गया, 4 कैंडिडेट थे, मतलब बी का, सी का और डी के हिस्से का कितना 2/3 गुना है, ये बात थी। कहता है कि बी का हिस्सा बाकी सबके, बी आ गया, कौन बच गए, ए सी और डी, इनके हिस्से का कितना है, इनके हिस्से का 1/4 गुना था, 1/4 गुना था। सी का हिस्सा बाकी सबके हिस्से का, सी आ गया, कौन बचा, ये कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है ना, ये कोमा नहीं लगेगा, और डी लिख लेता हूँ, ठीक है। कहीं आप सोचो ये बीच में 4-5 कैंडिडेट कैसे हो गए, वो एंड था, एंड में ऐसे लिखता हूँ। सी का हिस्सा बाकी सबके हिस्से का, सी आ गया, तो कौन बचे, ए बी और डी, इनके हिस्से का कितना है 1/5 गुना है, इनके हिस्से का कितना है 1/5 गुना है। क्लियर है। रेशो में अगर लिखना चाहो, अभी मैं ना एक स्टेप छोड़ रहा हूँ यार, आपको ये गुना कर रहा आगे जाके भाग करेगा, उसको अनुपात में लिख सकते हैं, ये बात आपको बखूबी मालूम होगी, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, एक स्टेप, क्योंकि पूरा बोर्ड भर जाएगा यार ऐसा पढ़ाना। मतलब बाकी और कोई अच्छे वाला टीचर देख रहा हो, कोई अच्छे वाला स्टूडेंट देख रहा हो, तो कहेगा क्या ये बातें कर रहे हैं, तो लेकिन आपको इसकी अहमियत पता है, इस वजह से ये गुना कर रहा आगे जाके भाग करेगा। भाग वाली चीज़ को अनुपात में लिख सकते हैं, ए अनुपात में ब्रैकेट लगा रहा हूँ, बी प्लस सी प्लस डी। अगर ये बात ना समझ में आई हो ना, तो पिछले 2 क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आए होंगे, फिर से देख लीजिए। बटा वाली चीज़ को अनुपात में लिख सकते हैं, 2:3 है, 2/3 है, मतलब 2:3 होगा। क्लियर है, सही है। फिर क्या कहा है, बी का हिस्सा बाकी सबके हिस्से, मतलब ए प्लस सी प्लस और कौन है डी,
ए प्लस सी प्लस और कौन है डी, उनके हिस्से का कितना है, उनके हिस्से का है जी कितना 1/4 यानी कि 1:4। फिर किसका हिस्सा, सी का हिस्सा, किसका ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 1/5 है, मतलब 1:5 है। अब समझो यहाँ डी का हिस्सा निकालना हो ना, मैंने कहा डी का हिस्सा निकालना हो तो थोड़ा टफ है, बाकी सबका हिस्सा निकालना तो ईजी है। दो प्रकार से डी का हिस्सा निकल सकता है, फिर भी टफ है। देखिए कैसे, आपको पता है कि ए बी सी डी चारों इधर बैठे हैं कि नहीं बैठे, तो बाकी से हमें एक बार उधर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, चेक करो कि यहाँ ए को मिल रहे हैं कितने, 2, ए को कितने मिल रहे हैं 2। अगर मैं कहूँ ए को कितने मिल रहे हैं, बाद में भी चेक कर लेना, यही उत्तर आएंगे, कहेंगे कि 2 मिल रहे हैं, कितने में से, आप कहोगे 3 और 2 5 में से, क्योंकि बाकियों को कितने मिल रहे हैं, बी सी डी को कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं 3, ए को कितने मिल रहे हैं 2, कितने में से, टोटल कितने में से, 5 में से, बाकियों को 3, ए को 2, टोटल कितना 5, 5 में से ए को कितने मिल रहे 2, तो बताइए 6000 में से कितने मिलेंगे। सोल्व कर लेंगे, काटेंगे, 6000 से कितने मिलेंगे, 12 5 60, 1200 और 12 दूनी 2400, ए को कितने मिलेंगे 2400। अब आपके मन में एक संदेह आ रहा होगा, एक डाउट आ रहा होगा, सर जी पहले तो आप बराबर करते आ रहे थे। अरे बराबर तो तब करेंगे ना जब ए का लिंक और कहीं नजर आ रहा हो। आप कहोगे ये रहा है ये रहा है, अरे भैया ए का अलग से दे दिया, बाद में चेक कराऊंगा, उत्तर यही आएगा, आपको विश्वास भी हो जाएगा। ए का अलग से दे दिया तो ए तो अलग है, बाकी 2 क्वेश्चन लिए ना उसमें कोई अलग नहीं था, मिक्सअप होके बैठे थे, एक बार ए आ गया था, दूसरी बार बी आ गया था, मतलब अलग से नहीं था। यहाँ अलग है, ए अलग है, ए का आगे कोई सीन नहीं अलग से। ए अगर बी का निकालना हो, बी को कितने मिल रहे हैं, बी को मिल रहा है ए कितने में से, बी को मिल रहा है ए कितने में से, 5 में से, तो बताओ 6000 में से कितना मिलेगा। काटा इसको कितना आ जाएगा, 12 से काटेंगे, 12 5 60, तो बी को कितने मिलेंगे 1200 रुपये मिलेंगे, कितने मिलेंगे 1200 रुपये मिलेंगे। आपसे पूछ रहे सी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिल रहा है 1, सी को भी कितना मिल रहा है ए कितने में से, आप कहोगे सी को कितने मिल रहे हैं 6 में से, 5 और 1 6 में से, तो बताओ 6000 में से कितना मिल रहा है, 6000 में से 3 2 5 4 और 5, ठीक है 6000 में से कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे 1000, तो सी का हिस्सा कितना आ गया 1000। अब एक बात तो क्लियर हो गई, अब यहाँ ए बी सी का आ गया तो डी का निकालना मुश्किल नहीं है। चेक करो, ए को मिल रहे 2400, बी को मिल रहे 1200, सी को मिल रहे 1000, 2400 और 1200 3600 और 1000 4600, टोटल कितने थे 6000। तीनों को 4600 मिल रहे हैं, तो बाकी बचे हुए 1400 क्या डी को नहीं मिलेंगे। एक तो तरीका ये है डी का निकालने का। अब डी का मान यहाँ लास्ट में निकल रहा है, इस वजह से थोड़ा मुश्किल था, ए का बी का सी का बहुत जल्दी निकल गया। एक तरीका ये था, ए बी सी का क्लियर हुआ, डी का भी क्लियर हो गया, लेकिन मान के चलो ये पेपर में पूछे ही ना, ये पेपर में पूछे ही ना, तो हम क्या ए का हिस्सा, बोलिए क्या ए का हिस्सा, क्या बी का हिस्सा और क्या सी का हिस्सा निकालेंगे क्या? हम ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जिसमें डायरेक्ट किसका मान आ जाए, डी का मान आ जाए। ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जिसमें डायरेक्ट किसका मान आ जाए, डी का मान आ जाए। जब हमें पेपर में पूछा ये हो कि डी का हिस्सा क्या होगा, तो एक तरीका तो अभी किया है कि ए का निकालिए, बी का निकालिए, सी का निकालिए, फिर माइनस कर दीजिए ए बी सी का, तो बचेगा किसका, डी का। लेकिन पूछ ले डायरेक्ट किसका, डी का, तो ए बी सी का निकालने की जरूरत क्या है। तो देखिए सबसे पहले एक काम अब बराबर करने पड़ेंगे। यहाँ योग कितना, यहाँ योग है 5, यहाँ योग कितना 5, यहाँ योग कितना 6। अब वो बात आती है जो मैंने पिछले 2 क्वेश्चनों में बताई है। ऐसे कैसे हो सकता है कि ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी यहाँ बैठे हैं, यहाँ 5 के यहाँ 6 के और यहाँ 5 के यहाँ 5 के और यहाँ 6 के बन के बराबर कर दीजिए। कैसे बराबर होंगे, इसको 6 से गुना, इसको 6 से गुना, इसको 5 से गुना। चेक करो, 5 के 30, 5 के 30, 6 5 30 हो गए बराबर। अगर 6 से गुना यहाँ की है, यही कर रहा हूँ, तो 6 से गुना अंदर भी करनी पड़ेगी। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। सही है, बन गई बात है, इसमें तो कुछ एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, 6 के अंदर गुना कीजिए, 6 कम 6 और 6 चौका 24। लो भाई यहाँ भी एडिटिंग हो गई, मतलब कि क्या हो जाएगा 6:24। 5 के अंदर गुना कीजिए, अंदर गुना करेंगे 5 एकम 5 और 5 5 25 बराबर हो गए। चेक करो, 18 और 12, 18 और 12 का योग कितना होता है, 18 और 12 का योग होता है 30, और यही हमको बनाना था, 30 बन गया। बोलो बात क्लियर है क्या।
चेक करो, 6 और 24 का योग कितना होता है 30, हमें 30 ही बनाना था, 30 बन गया। समझ ना आए ना तो रिवर्स करके देख लेना, निकम्मे हो तुम सबके सब, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आए और समझ में आ रहा है तो बस प्यार प्रेम बना के रखिए। 25 और 5 30 ही बनाना था, बन गए 30। अब बताइए ए का हिस्सा कितना है। मैं लिख रहा हूँ एक एक चीज़ को, उसी के नीचे लिख रहा हूँ। ए का हिस्सा कितना है, ये रहा ए का हिस्सा कितना है 12, काट देता हूँ इधर से। ए का हिस्सा कितना है 12 है। बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा ये रहा, काट देता हूँ। बी का हिस्सा कितना है 6। सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा 5 है, तो सी का हिस्सा कितना है 5 है। आप बताइए ए का हिस्सा 12, बी का 6, सी का 5, 12 और 6 18, 18 और 5 23, बचा कितना, किस में से, अरे टोटल कितना था 30 था, टोटल हर जगह कितना था 30, मतलब चारों को कितने मिल रहे थे 30 मिल रहे थे। इन तीनों के पास 12 6 18, 18 और 5 23 है, तो बाकी बचे हुए 7 किसके होंगे, डी के होंगे। बाकी बचे हुए 7 किसके होंगे, डी के होंगे। ये दूसरा तरीका है कि आपको ए बी सी का निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट करो। हमें बताना है डी का हिस्सा क्या होगा, डी का हिस्सा क्या होगा 7 होगा। कितने में से, सबके कितने हैं 30 में से। या फिर ऐसे सोचिए जो और तरीका है, पहले तो ये डी का हिस्सा 7 होगा, कितने में से 30 में से, तो बताइए 6000 में से कितना होगा, 30 दूनी 60, 7 दूनी 1400 रुपये होगा। लेकिन आप कहोगे हमने तो ये तरीका तो नहीं देखा था कभी। देखिए तीनों चारों का योग कितना है, चारों का योग 30 है, तो 30 की वैल्यू कितने के बराबर, 6000 के बराबर। किसका हिस्सा निकालना है, डी का। डी का हिस्सा कितना है 7, 7 की वैल्यू निकालनी है, 6000 बटा में 30 गुना में 7। अब ठीक है ना, तसल्ली हो गई दिल को। 30 दूनी 60, 7 दूनी 14, मतलब डी का हिस्सा कितना होगा 1400 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देता हूँ, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा और लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे आगे और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, अच्छे वाला करेंगे नहीं भाई। 26 मिनट 39 सेकंड हो गए हैं, इसका मतलब मैं आपको डाउट में दूंगा। सुरेश कहता था, सुरेश है अपना एक स्टूडेंट, क्लास लगाता है ऑफलाइन भी, कहता है सर जी कुछ क्वेश्चन करने को दे दिया करो। दे रहा हूँ भाई, ठीक है, लिख रहा हूँ अच्छे वाला क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन लिखिए। तो देखिए भाई, एक सवाल मैं देता हूँ, थोड़ा सा इससे डिफरेंट रहेगा, क्योंकि आपका भी तो थोड़ा बहुत एफर्ट लगना चाहिए ना, तो इस वजह से थोड़ा सा इससे डिफरेंट रहेगा। क्वेश्चन आप नोट कर लेना मेरे साथ साथ। और जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो अभी तो बीच में तो ना जाइए, चाहे वीडियो जैसे ही फिनिश होना तो प्लीज़ एटलीस्ट 5 या 6 स्टूडेंट और 2-3 ग्रुप, स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना, ताकि बेनिफिट आए। 100 की स्ट्रेंथ हो गई जिस दिन प्रीमियम क्लास में, उस दिन डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो कहता है कि 50,000 रुपये की राशि, कितने हज़ार रुपये की राशि, 50,000, 5 लिखा है क्या, 50 कर लो। 50,000 रुपये की राशि को ए किस में, ए बी और सी में, ए बी एंड सी में इस प्रकार से बांटी जाती है, थोड़ा सा ध्यान से, कि बी का शेयर सबके हिस्से का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबके हिस्से का, बी का हिस्सा सबके हिस्से का, पूरा लिखना क्वेश्चन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। बी का हिस्सा सबके हिस्से का कहता है कि 2/5 गुना है। बी का हिस्सा सबके हिस्से का, सब मतलब ए बी, सब कौन कौन है, ए बी सी। बी का हिस्सा सबके हिस्से का छुपा पता है क्या है, सबके हिस्सा मतलब ए प्लस बी प्लस सी, सबके हिस्सा का मतलब ये है, इसके हिस्से का 2/5 है। तभी क्वेश्चन खासा समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कल करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। बी का हिस्सा सबके हिस्से का 2/5 गुना है। फिर कहता है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का बराबर है। कुछ नहीं बोला, 1/2 3/4, खास है क्वेश्चन, ट्राई करना, निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो कल मैं बताऊंगा। ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से के बराबर है, तो बताइए सी का हिस्सा क्या होगा, तो बताइए सी का हिस्सा क्या होगा। क्वेश्चन खास है, आप भी खास हो, क्यों खास हो आपको पता है, और आपका सहयोग कितना ज़रूरी है वो आपको भी पता है। स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, प्रीमियम क्लास से लाइव क्लास आ जाएगी, बस आपका साथ चाहिए। तो मेरे साथ होगा तो क्या कहेगा ये ज़माना, तू मेरे साथ होगा तो क्या कहेगा ये ज़माना, तेरा यही एक बहाना और मेरा यही एक तमन्ना, बस मेरी यही एक तमन्ना या तेरा यही एक बहाना, भाई वो साथ चाहिए आपका, ठीक है।
वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहाने बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, कहेंगे ये क्या चल रहा है, इससे बेटर तो ये है वो है। तो जो कहते हैं ना उनको कह दो कि वे आप अपने बस में रहिए, मैंने वादा किया उस वादे पे खरे उतरेंगे। और जो कहते हैं ना कि ये क्या करवा रहे हैं, ये कुछ नहीं है, उनको मैं बता दूँ, उनके लिए ख़ास डेडिकेशन है। क्या? लहजे में बदजुबानी, लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते खराब है, वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। तो ध्यान रखिए, जो कह रहे हैं ना उनके खुद के बही खाते खराब है, विश्वास रखिए कंप्लीट होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्यार प्रेम बनाए रखिए, आगे बढ़ेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में।